भारत माता की रखवाली कर रहा था हमारा भाई और उनकी पत्नी के साथ उतनी बड़ी घटना हुई। क्या वहाँ का सीएम सोया हुआ था? क्या नरेंद्र मोदी सोए हुए थे? भाजपा फोड़ने का काम की है और भाजपा को इसका करारा जवाब देगी यहाँ की जनता। नमस्कार, एक बार फिर आपका वन इंडिया में स्वागत है। और हम उस जगह पर हैं जहाँ भी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी सभा करके गए हैं। तो यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, वो खड़ी हैं। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष गुंजन जी, उनके साथ में यहाँ पे बराबर में है जिला अध्यक्ष, क्या शुभ नाम है आपका? सीमा परवीन। और बाकी अन्य महिला हैं, क्योंकि ये सब महिला अध्यक्षों के साथ में है। अच्छा, बाकी अन्य पदाधिकारी हैं ऐसे कर। तो सबसे पहले अध्यक्ष से शुरू करते हैं, बाकी आप लोगों से भी बात करेंगे। तो आपका क्या गुंजन जी, आप आई इतनी दूर से चल के पटना में, लगता है आपको यहाँ पे है दबदबा अब कांग्रेस का फिर से? नहीं, देखिए, दबदबा नहीं है। दबदबा तो भाजपा का फितरत है, हिटलर शाही भाजपा का फितरत है। यहाँ तो प्यार और स्नेह है। वाह, कांग्रेस के बहुत बढ़िया। किसानों के दिल में, महिलाओं के दिल में, मजदूर भाइयों के दिल में, युवाओं के दिल में दबदबा तो ये लोग दिखाते हैं। अच्छा, एक चीज, जैसे हम कई प्रदेशों में भी गए, हरियाणा में भी गए, यूपी से भी हम जाते ही हैं, नोएडा में रहते हैं तो वहाँ भी बात करते हैं। तो भाजपा का दावा रहता है यूपी में महिलाएं सुरक्षित हैं, हरियाणा में ये दावा रहा कि हमारे तो अब महिलाएं रात में भी निकल सकती हैं, बच्चियां स्कूटी से रात में भी घूम सकती है, सब उनका दावा था। और वो कहते हैं महिलाओं को हम सुरक्षित करेंगे। आप चूंकि महिला हैं, आपकी सरकार में, अब चूंकि गठबंधन की सरकार में कितना है और उनके दावे में कितना दम है? देखिए, उनका दावा है पूरी तरह से आप लोगों के माध्यम से, और साक्ष्य है, उसमें कहीं आँच नहीं है। हाथरस की घटना देखें, योगी जी की सरकार, बीएचयू की घटना देखें, उनके ही 3 आईटी सेल के कार्यकर्ता, मणिपुर में भाजपा का राज्य, वहाँ पे हमारी आदिवासी बहन के साथ गुंजन जी, आपको रोक के थोड़ा सा कहूंगा हम, क्योंकि जब तक विपक्ष की बात नहीं कहूंगा तो आपका जवाब नहीं। वो कहते हैं ये जब आपका ये बड़ा चुन चुन के आप चुनते हैं, जब जहाँ भाजपा में कोई घटना हुई वहाँ पूरा पहुंच गया विपक्ष, लेकिन आप कोलकाता पे नहीं बोले, जयपुर में जब उनकी सरकार थी, क्या नाम बोलते, गहलोत जी की, तब वहां नहीं बोले आप, अलवर में, बहुत सी जगह, तब कांग्रेस चुप करी। चुन चुन के क्यों बात करते हैं? देखिए, यहाँ चुन चुन के हम लोग बात नहीं करते हैं। हम लोग की बहन के साथ जहाँ शोषण होता है, चाहे हमारी सरकार, बोले आप लोग तो बिल्कुल बोले हैं, पूरे झारखंड में प्रदर्शन हुआ है। हमारी बहन का जो हत्यारा है, जिसने दरिंदगी की है, उसकी फांसी की सजा की मांग की है हम लोगों ने। आप ये बात बोलते हैं, मणिपुर में तो हमारे भारत माता की रखवाली कर रहा था हमारा भाई और उनकी पत्नी के साथ उतनी बड़ी घटना हुई। क्या वहाँ का सीएम सोया हुआ था? क्या नरेंद्र मोदी सोए हुए थे? हाथरस में घटना हुआ, आपने जवाब दिया, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहती, जवाब आपका आ गया। झारखंड की बात करें तो जो महिलाओं को खटाखट फिर 2,500 रुपए की बात हो रही है, लेकिन मैं कई युवाओं से यहाँ बात कर रहा था, बोले इस खटाखट से कुछ फायदा बहुत ज्यादा नहीं होगा। युवाओं को चाहिए रोजगार, नौकरी, और यहाँ नौकरी में लोग मर रहे हैं, दौड़ में मर रहे हैं, मौतें हो गई। वो कह रहे हैं हेमंत सोरेन कातिल है। और नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब मैं उस पर जवाब दे रही हूँ। 2014 में सत्ता में आने से पहले मोदी जी ने कहा था कि युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, नहीं दिए। हमारी हेमंत सरकार जब युवाओं के प्रति, रोजगार के प्रति अग्रसर हुई, तब ये सरकार को गिराने की साजिश रचते गए। हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला, सरकार को हमेशा अल्पमत में डालने की कोशिश की, सरकार को तो हमेशा ये डिस्टर्ब रखे हैं। और जब हमारी सरकार बनी तो कोरोना की साथ बीमारी भी महामारी, राजनीतिक बयानबाजी से हटकर राजनीतिक उन्होंने नौकरी नहीं दी। को जिस तरह से अभी सेटिस्फाई है, मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि पुनः महागठबंधन की सरकार युवा भाइयों के साथ और प्यार से ही बनने जा रहा है। ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ और चैलेंज करती हूँ आपको कि हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार। आप तो चूंकि प्रदेश अध्यक्ष है, हर जिले में, हर विधानसभा में जहां तक संभव होगा आप जा रही होंगी बड़े नेताओं के संग में, तो आपको क्या लगता है, जैसे भाजपा ने, मैंने ये देखा है कि यहाँ पे जब बात हुई तो आया कि जब बटोगे तो कटोगे, ये भी एक बयान चल रहा है बड़े स्तर पे, और ये भी है कि आपकी सरकार पे, आपकी और ये आपकी गठबंधन की सरकार पे वो लोग ये आरोप लगाते हैं। उनके विधायकों से बात हुई मौजूदा और नेताओं से, तो वो कहते हैं कि भाई ये जो कांग्रेस गठबंधन, ये जो इंडिया गठबंधन है, ये मुस्लिम तुष्टीकरण करता है, मुस्लिमों को ज्यादा वजन देता है, और इसी वजह से
गढ़वा की बात कर ले, वहां देखे दुर्गा पंडाल पे पथराव होता है, ये सब बातें वो आप पर हमला करते हैं, उनकी बात क्या जवाब है आपका? भाजपा के नेता धर्म जाति को बांटने का ही काम किए हैं। अगर भाजपा के नेता यहाँ हिंदू के हितैषी हैं तो हेमंता विश्व शर्मा को बुलाने की क्या जरूरत थी? राज्य में भाजपा के नेता नहीं है क्या? क्यों बुलाया? नहीं, शिवराज चौहान जी को बुलाने की क्या जरूरत थी? क्या वो सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं पूरे राज्य में? भाजपा के नेता यहाँ नदारत हो गए हैं। भाजपा के नेता इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि वो दंगा फसाद कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई नेता के आने से कौन से नेता? भाजपा फोड़ने का काम की है, भाजपा फोड़ने का काम की है और भाजपा को इसका करारा जवाब देगी यहाँ की जनता। आप जिलाध्यक्ष हैं, मैं थोड़ा सा जिलाध्यक्ष से भी आपके बात करता हूं, प्रदेश की स्थिति आपसे जाने। आपने अपना नाम बताया? सीमा परवीन जी। सीमा परवीन जी, जिस तरह उन्होंने कहा भाजपा के नेता बाहर के बुला रहे हैं और यहाँ पर क्या लगता है आपको, क्या स्थिति है? किस दम पे आप जीतने के लिए सोच रहे हैं आप लोग? यहाँ पे अभी आपने देखा ही। एक चीज छोटी सी बता दूं, राम जो क्या नाम है उनका पूरा, उरांव साहब, रामेश्वर उरांव साहब, जब टिकट मिल रहा था तो कई बार बात हुई कि बहुत ज्यादा उम्रदराज हो गए। हालांकि बहुत सीनियर नेता हैं, एक IPS अधिकारी भी रह चुके हैं, मतलब उनकी योग्यता में कोई वो बात नहीं है, लेकिन आज़ादी से पहले की पैदाइश है। तो कोई युवा को मौका क्यों नहीं मिला? युवा नेता नहीं कांग्रेस में कोई टिकट लाए विधायकी के लिए, वो तो सांसद भी रहते हैं, बड़े बड़ो पदे, वित्त मंत्री रह चुके हैं। युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए विधायक के पद पे कम से कम। बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन अभी ये सेल्फी लीडर भी हैं और इनको दोबारा जनता चुनी है। जनता, यहाँ की जनता इनको लाई है ना। जनता का मांग है कि हमें फिर से रामेश्वर उरांव जी को लाना है, तो जनता इनको चुनकर लाई है और जनता का ही मांग से आलाकमान ने ये फैसला लिया है। अच्छा, आप लोग सब यहाँ के ब्लॉक स्तर के लीडर हो कांग्रेस, ऐसे ही तो मैं सही बोल रहा हूँ? अब आपकी जिम्मेदारी कांग्रेस को चुनाव लड़ाना, यही तो है ना? तो आप इनके संरक्षण में भी या इनके नेतृत्व में सीख रहे हैं, तो लड़ाने चुनाव जाएंगे तो राहुल गांधी ने बोला क्या क्या बताएंगे मैदान जाके लोगों कि भाई इसलिए वोट दो राहुल गांधी, ये वादा क्या वादा करा है उन्होंने, क्या कह के गए हैं? वो तो बहुत कुछ कह के गए। बड़ी बड़ी बात, जैसे आप गई चौपाल में बैठी 10-20 महिलाओं के संग में और आप ना चुनाव लड़ाना जिम्मेदारी, बड़ी बात नहीं बोले। खाली पदाधिकारी बनने से काम थोड़ी चलेगा, कुछ बताना ही पड़ेगा वहां पे। क्या बताएंगे? राहुल गांधी जितना भी छोटे बड़े आदमी है सभी को मिला के ही वो बात बोले हैं, बड़े बात नहीं। क्या बड़ी बात बोले हैं? वो बोले हैं कि सबका, हम लोग का गरीब के हित के लिए वो बोले हैं, और हम लोग रामेश्वर उरांव के बारे में जितना आम पब्लिक हम लोग उसका चुने, अपना मर्जी से चुने हम लोग। देखो, जमीनी कार्यकर्ताओं की बहुत जिम्मेदारी होती है। आप लोग आए हो, आपको पदाधिकारी चुना गया है, तो वहां पर जाकर के आप लोगों के बीच में कैसे कैसे संतुष्ट करोगे? बताओगे क्या चीज बताओगे? जैसे आदिवासियों के बीच में गए तो क्या बताओगे? बिल्कुल, हमारे जो मैया सम्मान जो अभी दे रहे हैं सभी महिलाओं खुश है, और जो आने वाली दिन में जो 7 किलो जो चावल का डिमांड जो कर रहे हैं देंगे। आप में से कोई आदिवासी समाज से है? आप हैं? आप भी हो? सबसे पहला तो हमारे आदिवासी, उन्होंने वो बात कही कि वो हम आदिवासी कहते हैं, बनवासी कहते हैं, वो क्या था? ये बोला सबसे पहले वो लोग बनवासी बोलता है तो बिल्कुल गलत है, और हमारा राहुल गांधी बोलती बात को ऐसे नहीं, बनवासी बोलती है, ऐसी छोड़ दिया उन्होंने। तो बनवासी नहीं है, आदिवासी है। नहीं, आप भाजपा के लोग बोलते हैं बनवासी, राहुल गांधी ने सगुफा छोड़ दिया कि नया? नहीं सुना कभी बोलते हुए? बहुत अच्छा बात बोले, और आदिवासी लोग के लिए सरना कोड और हमारे राहुल भाई लाएंगे बोले। अच्छा, ये बताओ, आप ये बताओ कि लोगों से जब कहोगे बनवासी बोलते हैं तो बनवासी बोलने से या बनवासी कहने से क्या नुकसान होता है? बहुत नुकसान है। क्या, हम लोग क्या? बनवासी है नहीं, और बनवासी बोल देने से तो नुकसान है ना, बहुत तरह का। वो नुकसान समझाना पड़ेगा ना फील्ड में, बताओ। समझा रहे हैं, क्या समझाओ? हम लोग का जल जंगल, हाँ, ये हुई बात। तो ये सारी चीजें हैं, कार्यकर्ता आपके कुछ जो है बिल्कुल बढ़िया, तो ये सारी चीजें आपको भी ट्रेन करना पड़ेगा जिलाध्यक्ष जी। तो ये सारी चीज, अब जो आपको स्थानीय स्तर पे भी जो बात है, ये युवाओं की बात है, युवाओं को मौका देने की बात है, इस पर आप युवाओं से बात करते हैं, कैसा लगता है? वो क्या कहते हैं? वो नहीं, कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है? युवाओं भी संतुष्ट है, युवाओं में भी जोश है। संतुष्ट है युवा? सब वही खड़े हैं। सारे कुछ काम करते हो जी? क्या करते हो? गाड़ी चलाते हैं। कौन सी? ट्रक। कहाँ का? वो तो पूरे प्रदेश में घूम रहे हो? पूरा प्रदेश। क्या माहौल है? खटाखट सब ठीक है। खटाखट। आप क्या करते हो? मैं बिजनेसमैन से जुड़ा हुआ हूँ सर। क्या बिजनेस करते हो? हमारी गाड़ी है अपनी ट्रांसपोर्ट वाली। सब बिल्कुल गाड़ी वाले हैं, बढ़िया। आप ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़े हुए हैं? पूरा ट्रांसपोर्ट का मामला। देखिए, मोदी जी ना सिर्फ भेदभाव वाले बात बोलती है, ठगने वाले काम किए हैं
ये राहुल गांधी जो आके आश्वासन दिए हैं हम लोग को, बहुत अच्छा उससे हम लोग खेत कल्याण भी है आपके पास? खेत कल्याण भी है आपके पास? बिल्कुल है। खेती के लिए क्या कहा? आज खेती के लिए जो उन्होंने धान के लिए जो बोला सर कि वाह, किसान वाह। को इस तरह से दिया जाए, MSP जो लागू किया जाए, उससे हम लोग क्या करते हो बेटा तुम? क्या करते हो? सर अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हो? कहाँ तक कर ली है? अभी तो इंटर कंप्लीट किया। इंटर कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। आप स्टूडेंट स्टूडेंट हो? बढ़िया। तो आपने ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट। ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। लगता है कि हेमंत सरकार नौकरी देगी? सर अभी हेमंत सरकार की बात की जाए तो अभी काफी एग्जाम को लेकर के ऐसे मुद्दे हैं जो अभी होना बाकी है। हाँ। और कहीं ना कहीं जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे वो कुछ दिनों से जेल में थे और अभी बाहर आए हैं, हो ना हो चांस मिलने पे वो काम जरूर करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो काफी अच्छे से, चूंकि अभी युवा हैं, राजनीति में थोड़े नए हैं, लेकिन बात अपनी पूरी कह रहे हैं। आपको लगता होगा कि वो उस फ्लो में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बात दिल की वो कह रहे हैं। उनका कहने का मतलब ये है, बाकी भी अन्य लोगों का जो मेरी समझ में आया, ये लोग कह रहे हैं जो विकास हुआ है या जो अन्य लोगों से ही बात हुई, कहीं ना कहीं वो हेमंत सोरेन को जो जेल भेजने वाली बात है उस पर इनका फोकस है। और बाकी जो बातें राहुल गांधी ने कही हैं, आदिवासी वनवासी, ये भी मुद्दा मुझे लगता है शायद कुछ चुनाव में काम करेगा, क्योंकि एक सीधा सीधा शब्द वो दे गए हैं। ये एक वो सीधा सीधा शब्द दे गए हैं, हो सकता है इसको वो ये लोग ना कहते और तरीके से कहते, और इसको उन्होंने जल जंगल जमीन से जोड़ दिया। तो आदिवासी समाज में ये चीज बड़ी मायने रखती है, उनके दिल पे असर करती है। हालांकि देखना होगा कि क्योंकि 13 तारीख को ये सारी चीजें ये लोग कितना जाकर के फील्ड में, क्योंकि ये तो चंद लोग हैं और ये इनमें से चंद लोग में से जितने भी आप देख रहे हो, ये 100 200 और 1000, मतलब ये एक आदमी नहीं, एक आदमी 100 या 200 के बराबर होता है नेता, मेरा मानना है। अब ये उन लोगों में कैसे अपनी बात रखते हैं और कैसे समझाते हैं। इनके जो बड़े बड़े नेता भी बीच में, जिला अध्यक्ष और इस समय तो शायद शाम तक या थोड़ी बहुत देर तक प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे, तो इन महिलाओं को कैसे ट्रेंड करके जाते हैं कि जब पिच करें, कैसे वहां पंच करें, और कैसे करके इन राहुल गांधी के इस भाषणों को कितना वोट में बदल पाते हैं, इस पे डिपेंड करेगा। 13 तारीख को बटन किसका दबेगा उसी पे डिपेंड करेगा, और 23 तारीख को पता लगेगा किसकी सरकार बनेगी झारखंड में। और हम लगातार आपको अब यहाँ पर, यहाँ से हम अगले किसी जिले में जाएंगे, पीछे आपको कई जिले दिखा चुके हैं, झारखंड के हर जिले से कुछ ना कुछ आपको ऐसा अंदर का बढ़िया कोशिश, राजनीति के अंदर की बात लाते रहेंगे। फिलहाल इस स्थल से इतना ही। नमस्कार।